ऊंची आवाज में तारीफ करें, वचन के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करे, हमारी जिंदगी के अंदर उसकी बहुतायत आने पाए, और जो कुछ आज हम सीखें वो सब कुछ खुदा के रूह की ओर से हो, उसके आत्मा की ओर के हो, क्योंकि जो कुछ उसकी ओर से होता है, बाइबल इस बात को रिकॉर्ड करती है, जो कुछ प्रभु की ओर से होता है वह प्रभावशाली होता है यीशु मसीह के नाम से। वह विदाउट काम किए वापस नहीं आता। जो परमेश्वर की ओर से कहा जाएगा, बोला जाएगा, सुना जाएगा, वह प्रभावशाली रहेगा, वो प्रभावशाली रहेगा। तो आप लोग प्रभावशाली होने के लिए आए हैं ना, कि मेरा जीवन प्रभाव से बाहर है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं लेकिन बढ़ नहीं पाता, स्ट्रगल बहुत है लेकिन आउटपुट नहीं है, इनपुट अच्छा है, बिजनेस में पैसा डाल रहा हूं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, पैसा मार्केट में खत्म हो रहा है। लेकिन समझना इस बात को, आज इस बात को समझना। हालेलुया। समझ पा रहे कि परमेश्वर ये चाहता है कि मेरे लोग, मेरी प्रजा सामर्थी बने। परमेश्वर चाहता है कि मेरी कलीसिया अद्भुत बने। परमेश्वर की जो कलीसिया है वो प्रभु की देह है। और आप मुझे बताइए कि परमेश्वर अपनी देह को बीमार रहने देगा? परमेश्वर अपनी देह को गरीबी में जीने देगा? आप लोग अपने अपने शरीर के ऊपर ध्यान लगाओ, क्या आप इसको अच्छा खाना नहीं देते? आपकी देह है ना, तो ऐसी कलीसिया परमेश्वर की देह है। तो परमेश्वर ने ये बात लिखी और कही कि मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि हर एक वो वचन जो यहोवा के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहेगा। यीशु मसीह के नाम से उससे जीवित रहेगा, प्रभु यीशु के नाम से। हर एक वो बात जो परमेश्वर की ओर से कही गई मेरे जीवन में वो कैसे प्रभाव डालेगी, इसके लिए आप लोगों ने आज समझना है। कितने लोग तैयार हैं जी? विंगे टेढ़े सीधे सारे हो जो, बेल्टा ला के बह जो, गड्डी तुरन लगी है। सीधे होके बह जाओ, टूइयां चो मड़े चिब विंग कट के बह जाओ, दिमाग तो भी इधर उधर की गंदगी कट के बैठो, ताकि जो कुछ तुम सुनो ताकि जिंदगी चुन्नती लेके आवे। मैं सच सच बताऊं तो अभी ये 15-20 मिनट का जो सेशन है ना, यही कारगर है। यहां से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, बीमार चंगे होते हैं, तो उसके पीछे मेरी पावर नहीं है। जो अभी हम पढ़ेंगे ना, ये उसकी पावर है, यीशु मसीह के नाम से वचन की पावर है। हालेलुया। और ये बाइबल के प्रचार इसीलिए जबरदस्त नहीं है कि इसको मैं करता हूं। परमेश्वर का वचन वैसी जबरदस्त है, वैसी पावरफुल है, इसको पावरफुल बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो व्यक्ति इसके ऊपर मन लगाता है वो पावरफुल पक्का बनता है, वो समझदारी में आता है, जीता है कि परमेश्वर नहीं, जो कुछ मेरे लिए सही है मुझे पता है कि तू मेरे लिए करेगा। और जितने लोग बैठे हैं अपने सिर पे दुपट्टा ले लो कि अभी कलाम का समय है, अच्छे से बैठ जाओ, अच्छे मन के साथ बैठो, क्योंकि जब तक मन तैयार नहीं रहेगा तब तक आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। यानी का अर्थ क्या है कि ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, मेरी ये निवेदन है कि अभी प्रचार शुरू होने लगा है, आपको पता है कि पवित्र वाणी की कदर होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। परमेश्वर के वचन के अंदर ये कहा गया, यीशु ने अपने नाम से भी ज्यादा उत्तम किसको कहा? वचन को। वचन से भी ज्यादा उत्तम प्रभु ने किसको कहा? अपने नाम को कहा। मतलब कि बहुत ही जबरदस्त है। इसलिए अभी बैठ जाना है, कोई भी उठे ना, कोई भी उबासी ना ले, समझें, सुने, सीखें, और सीखने के बाद अपनी जिंदगी में लागू करें, एप्लीकेबल करें, क्योंकि जब तक वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाते। हालेलुया। तो चले करें शुरू। हाँ जी, करें। तो हाथों को उठा के प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, करो करो, मन को तैयार करो। हालेलुया। हाँ जी, तैयार हो? फिर से मुझे यकीन दिलाओ कि आप तैयार हैं, कि बहुत कुछ आप लोगों को देने के लिए आज।
तो खोलें यहोशू की किताब, यहोशू की किताब। सब लोग पवित्र वचन की ओर बढ़ें, अपना अपना पवित्र बाइबल खोलें और उसका पुस्तक खोलें। यहोशू की किताब 1 अध्याय और उसकी 7 से लेके 9 नंबर आयत तक हम लोग पढ़ेंगे जी। शुरू करें। हालेलुया। तू निरा तकड़ा हो ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਅਥਵਾ ਖੱਬੇ ਨਾ ਮੁੜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਔਰ ਖੱਬੇ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਹਾਂ ਕहीं भी जाए ਤੇਰਾ ਬੋਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, तेरा बोल बाला होवे। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ, यह व्यवस्था की पुस्तक ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, तेरे मन से कभी भी बखरी ना होने पाए। ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, तूने दिन रात उसके ऊपर मनन करना है, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਤਾਂ जो तू ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ उस सारे दे अनुसार ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ जो उसके अंदर लिखा है ਚੱਲੇ चल सके ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, और उसको पूरा भी कर सके। ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਵੇਂਗਾ। तो तू अपने मार्गों को सफल करेगा यीशु मसीह के नाम से जी। ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਬੋਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ तेरा बोल ज्यादा होगा। ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? ਭਾਈ तकड़ा ਹੋ भाई तकड़ा हो जा, ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, हौसला रख, ਨਾ ਕੰਬ ਅਤੇ ਨਾ ਘਬਰਾ, ना ही तू कंब और ना ही घबरा, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ क्योंकि यहोवा जो तेरा परमेश्वर है, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹੋਵੇ। जहां कहीं आप लोग जाओगे आपके साथ रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य से। जहां कहीं आप लोग जाओगे आपका परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आपका परमेश्वर आपके साथ रहेगा। और यहां पे ये लफ्ज लिखे गए कि अगर मेरी व्यवस्था की जो पुस्तक है वो तेरे चित्त से, तेरे मन से ना उतरने पाए, और जो मैं तुझे आज्ञा देता हूं उससे ना तू सज्जे ना तू खब्बे, दाहिने बाइने मुड़े, बल्कि जो मैं तुझे बता रहा हूं अगर तू उसके अनुसार चले तो तेरे काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम से। समझ आया कि नहीं है? दोबारा रिपीट करता हूं, यह कहा गया कि अगर आज आप लोग अपने कारोबार को लेके आए हैं, अपनी परेशानी को लेके आए हैं, अपनी समस्या को लेके आए हैं, तो यहां पे ये नहीं लिखा कि तू पादरी से प्रेयर करवाना। उसने कहा मेरी व्यवस्था तेरे मन से कभी उतरने ना पाए तो तेरे काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम से, तो तेरे काम सफल होंगे यीशु के नाम से। अगर मेरे वचन में तू बना रहे तो तेरे काम सफल होंगे। अगर तू उस पुस्तक में से ना दाहिने ना बाइने मुड़े तो तेरे काम सफल होंगे। तो आपके काम सफल किस बात में छिपे हैं? परमेश्वर की बात मानने में। आपकी बीमारी का अंत कहां पे है? परमेश्वर की बात मानने में। आपके रोजगार का शुरुआत कहां से है? परमेश्वर की बात मानने से। हमारा सिस्टम ऐसा हो चुका है कि हम इस हाथ के ऊपर डिपेंड हो गए, निर्भर हो चुके हैं कि हम पर हाथ आएगा तो ही बात बनेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसका हाथ मुझ पर है ना, अगर सीधा उसका हाथ ही आप पर आ जाए तो जबरदस्त नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वही परमेश्वर कहा मैं जैसे मूसा के संग रहा मैं तेरे भी संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ होके चलूंगा। लेकिन तेरा कर्म क्या है? जो मैं तुझे सिखाता हूं उसको समझ। आज आपको किसी भी अन्य बात के लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक ही बात की जरूरत है, प्रभु तेरे वचन की ज्ञान और प्रकाश का सामर्थ्य मुझ पर डाल। परमेश्वर तू मुझसे क्या चाहता है मुझे बता, मैं कहां पे गलत हूं मुझे सिखा, मैं कहां पे गिर रहा हूं मुझे बता,
लेकिन प्रभु कुछ भी कर, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मेरे कामों को सफल कर यीशु मसीह के नाम से। ये मेरी खुद की थ्योरी है, ये मेरी खुद की थ्योरी है जो मैं अभी बता रहा हूं। और वो कहां से आई? यही इसी वचन से आई कि परमेश्वर तू कुछ भी कर, मुझे बता मेरा समर्पण और कितना चाहिए, जितना तू कहेगा मैं देने को तैयार हूं, लेकिन ये होना चाहिए यीशु मसीह के नाम से। कितने लोग सुन पा रहे हैं? हमारी प्रॉब्लम यही है, आप मोबाइल रख सकते हैं लेकिन आपके पास बाइबल नहीं होगा। आप फोन पे अपना समय दे सकते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने में समय नहीं देंगे। उस टाइम आपको नींद आने लगती है, तो क्या करें? मन को शांति बड़ी मिलती, नींद आएगी ना? जी नहीं। अगर कामों को सफल करना है तो व्यवस्था पर मन लगाना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। अगर जिंदगी में ग्रोथ देखनी है तो परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना पड़ेगा। अगर अपनी जिंदगी को ऊंचाई पर लेके जाना है तो प्रभु की आवाज को समझना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर का काम और उसका हाथ कारगर तरीके से काम करे, तो आपको उसकी व्यवस्था पे मन लगाना जरूरी है। उसकी व्यवस्था पे मन लगाना जरूरी है। मेरी बात को सुनो, परमेश्वर ने कहा या नहीं कहा मत्ती 6:33 के अंदर कि पहले मेरे राज्य की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिलेंगी। कहा या नहीं कहा? बोलो, कहा या नहीं कहा? फिर उसने ये लिखा कि कोई भी वचन जो मेरे मुंह से निकलेगा उसका एक बिंदु भी नहीं टलेगा, उस सब का सब पूरा होगा। ये भी कहा कि नहीं कहा? फिर उसने ये भी कहा तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुझे किस वस्तु की जरूरत है। ये कहा कि नहीं कहा? तो फिर आपका फेथ कहां चला जाता है इन वचनों को पढ़ने के बाद? पिछले समय से लेके आज तक, जब से मैंने यीशु को जाना है, उस दिन से लेके एक भी काम ऐसा नहीं है जो मेरी जिंदगी में नहीं हुआ। एक सिंगल काम भी ऐसा नहीं है जो मेरी लाइफ के अंदर नहीं हुआ। हालेलुया। जो मैंने प्रभु से नहीं मांगा, हो सकता है वो मुझे ना मिला हो, लेकिन जो मैंने कहा वो हुआ है। जो मैंने बोला वो परमेश्वर ने किया है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था पर मन लगाना जरूरी है। हमारा एक सिस्टम है, ये होना चाहिए। मेरा बिजनेस फ्लॉप हो रहा है, मेरा काम खत्म हो रहा है, तो आप टेंशन लेके बैठते हैं, बल्कि आपको टेंशन छोड़ के प्रभु के साथ बैठना है। उस टाइम आपका कर्म क्या होना चाहिए? चिंता को छोड़ के प्रभु के साथ बैठना है। अगर चिंता करोगे तो उसके लिए बाइबल बोलती है चिंता करके कौन अपनी उम्र को एक घड़ी के लिए या एक घंटे के लिए, एक पल के लिए बढ़ा सकता है? दूसरा अर्थ क्या है उसका? घटा सकता है, बढ़ा नहीं सकता। कितने लोग सुन रहे हैं? तो काम सफल कैसे होंगे? बोलो, डिसिप्लिन में चलने से। यहां से सुना, बाहर गए, यहां सुना कि नशा नहीं करना। जाको गड्डी खड़ी है, गड्डी धो ले जाओ। कुछ नहीं होने वाला। फिर गलत जगह पे हो। अगर व्यवस्था पे चलने के लिए तैयार हो, अगर वचन पर चलने के लिए तैयार हो, फिर आप सही ट्रेन में बैठ चुके यीशु मसीह के नाम से, सही प्लेटफॉर्म पे आ चुके यीशु के नाम से। फिर आपकी जिंदगी को बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये मेरा ओपन चैलेंज है, लिखवा लो। कोई भी व्यक्ति उठे और बोले मेरे को लिख के दे, मैं लिख के दे सकता हूं। 2 महीने जैसे मैं बोलूंगा वैसा जी के मुझे दिखा दे। तीसरा महीना वो खुद कहेगा मैं इसी में जीऊंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं विश्वास बहुत करता हूं प्रभु के ऊपर, लेकिन मेरा कर्म वैसा नहीं है। तो उसके विषय में कहा कि तेरा विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। करता रहे विश्वास। जिनको नंगे दौड़ाया था दुष्ट आत्मा ने, उन्होंने विश्वास कर ही लिया था। जिस नाम से पौलुस निकालता है उससे हम भी निकालेंगे। लेकिन क्या हुआ? दुष्ट आत्मा ने पकड़ा, वहीं पे पीटा, पोजेस किया, उनको वश में किया,
नंगे करके भेजा कि नहीं भेजा? हम यीशु का नाम तो लेते हैं, नाम तो लिया था ना उन्होंने, फिर भी नहीं गई। तो आपकी आवाज, आपके काम, आपके मुंह से निकलने वाले शब्द अधिकार के साथ होने चाहिए। यीशु मसीह के नाम से अधिकार होना चाहिए उनके अंदर, अथॉरिटी के साथ आप बोलते तो वो काम क्यों ना होता। कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी आपको लगता है कि मेरे जीवन के अंदर या मेरे रिश्तेदार के घर पे है, मैं बोलता हूं अधिकार के साथ जाओ। मैं आपको बोलता हूं, ये मैं चैलेंज करके भेजता हूं, आप चले जाना। जो आज पहले दिन आया ना वो भी चले जाना, वो जाए वहां पे चला जाए और वहां पे जाके अधिकार के साथ बोले यीशु के नाम से ये बीमारी इसके शरीर से नाश हो जाए, ये दुष्ट आत्मा इसके शरीर से निकल जाए। मैं सच बता रहा हूं, आप मुझसे भी ज्यादा अधिकारी से काम देखोगे वहां पे यीशु मसीह के नाम से। सिर्फ एक दिन जो आया पहले दिन, आज वो भी कर सकता है। व्यवस्था को समझना बस। कितने लोग सुन रहे हैं और समझ कितनों को आ रहा है? लुका 6:46 को खोलेंगे जी। यस फादर, हालेलुया। तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें प्रभु के लिए। यस, हालेलुया। अधिकार के सहित बोलना बड़ा जरूरी है। मान लीजिए मैंने बोला किसी को प्रभु यीशु देना, आज दुष्ट आत्मा चली जाए। दुष्ट आत्मा जानती है इसके अंदर अधिकार है कि नहीं। गंदी स्पिरिट को पता है ये कौन है। दुष्ट आत्मा ने यीशु के लोगों को पहचाना कि नहीं पहचाना? बोला कि नहीं बोला कि दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से डरती और कांपती और थरथराती हैं, लेकिन अधिकार के साथ। परमेश्वर के चेलों ने बोला प्रभु हम इसको क्यों नहीं निकाल पाए? बोला बगैर प्रार्थना और उपवास के ये नहीं जाती, बगैर उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो अगर आपके बोलने के अंदर अधिकार नहीं है, अनफेथफुल तरीके से आप बोलते हैं, फेथ के साथ नहीं डांटते, तो आपको आपके जीवन में वो बात बनी हुई दिखाई देती रहेगी। आपके स्वभाव में वो बात बनी हुई दिखाई देती रहेगी। लेकिन जिस दिन आप अधिकार के साथ बोलेंगे यीशु के नाम से, अगर आप अधिकार से नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तब भी ऐसे ही यीशु के नाम से चली जाए। लेकिन अधिकार के साथ जब आप बोलेंगे ना, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकलेगी। जब अधिकार के साथ आप किसी को डांटेंगे, कौन है जो आपको रोक सकता है आगे बढ़ने से? पता है कौन है वो आप खुद ही हैं, बस और कोई नहीं है। शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। मेरे से लिख के देता हूं, मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अगर आप उसको त्रेड़ नहीं देते ना अपने घर पे आने की, तो आपके घर में घुस भी नहीं सकता। आपको कामयाब सबसे ज्यादा कौन कर सकता है? वो खुद है। वो आपको सबसे ज्यादा बर्बाद कौन कर सकता है? वो आप खुद हैं, दूसरा कोई नहीं है। परमेश्वर को बोलेंगे तो परमेश्वर तो काम कर चुका है ना, अपना बलिदान दे दिया उसने, अपना लहू बहा दिया, काम पूरा किया। परमेश्वर के दाहिने हाथ जाके बैठ गया, पवित्र बाइबल दे दिया, चर्च दे दिया, पास्टर दे दिया, प्रार्थना करने वाला जीवन दे दिया, वचन समझाया। आपकी लैंग्वेज में आपको वचन प्रीच करके सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। उसके बाद प्रभु का काम तो पूरा हो चुका है ना। अब उस बात को मैंने अपने अंदर कैसे जमा रखना है, ये बात मुझे आगे लेके जाएगी यीशु मसीह के नाम से। ये बात मुझे आगे लेके जाएगी प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। लूका 6:46 के अंदर पढ़े क्या लिखा है? तुसी मैनू प्रभु प्रभु करके क्यों पुकारदे हो? परमेश्वर बोलता है, यीशु बोलता है कि तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो? पर जो मैं कहता हाँ, जो मैं बोलता हूं सो नहीं कर दे, वो तुम मानते नहीं हो। मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया, अभी बता रहा हूं। परमेश्वर और उसका आत्मा आपके हिसाब से काम नहीं करेगा। ये आप याद रख के जाना यहां से। अगर कोई भी पास्टर ये बोलेगा कि मैं परमेश्वर से काम करा सकता हूं, वो रॉन्ग है। पास्टर को प्रभु के मुताबिक होना पड़ेगा, विश्वासी को प्रभु के हिसाब से चलना पड़ेगा, तब जाकर परमेश्वर प्रसन्नता दिखाता है अपने लोगों के ऊपर यीशु के नाम से। यीशु को कोई ऑर्डर दे सकता है?
बोलो, ऑर्डर दे सकता है, उससे निवेदन कर सकते हैं, हम सिर्फ विनती कर सकते हैं। और आज तक जितने भी नबी प्रॉफिट बाइबल के अंदर हुए, उन सभी ने दुआ की है, उन सभी ने प्रार्थना की है, उन सभी ने परमेश्वर के आगे अपने आप को नम्र और दीन किया है, तो वो फलवंत हुए कि नहीं हुए? हन्ना के बारे में कौन कौन जानता है? उसका बेटा पैदा हुआ और वो एक नबी बना, सैमुअल। क्या नाम था उसका? सैमुएल। और आप लोग देखें, सोचें, समझें, परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया जो नबी के रूप में खड़ा हुआ, बड़े बड़े राजाओं को उसने मसा किया, अभिषेक किया। लेकिन याद रखना, सैमुएल को कुछ नहीं पता था, उसकी मां ने जो बोया था ना, वो उसके आगे आ गया था यीशु मसीह के नाम से। सैमुएल को नहीं पता था कि मैं नबी बनूंगा, लेकिन उसकी मां ने गिड़गिड़ाकर दुआएं की, प्रार्थना की, रोजे रखे, और एक नबी था वहां पे, एली, उसके द्वारा उसने उन वचनों को लिया, रिसीव किया। रिसीव करने के बाद उसने एक बेटे को पैदा किया, और उसने वायदा भी किया कि जिस दिन वो पैदा हो जाएगा, जब तक वो दूध पिएगा तब तक मेरे पास रहेगा, उसके बाद मैं परमेश्वर के घर में उसको चढ़ा दूंगा। तो उसने अपना वायदा पूरा किया कि नहीं किया? यहां से आप लोगों ने समझना है, आज हो सकता है आपकी प्रार्थना का कोई किसी बात का उत्तर ना आए, लेकिन उन प्रार्थनाओं का फल आपके बच्चों की जिंदगी में आपको दिखेगा यीशु मसीह के नाम से। आपके परिवार की लाइफ में वो दिसेगा। हो सकता है कि कोई चीज आपकी पृथ्वी पर रहते रहते आपको ना मिले, लेकिन याद रखना, प्रभु ने कहा मैं तेरी 1000 पीढ़ी पर करुणा करूंगा, तो आपकी कुल्लों को वो सुधार देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज आप सिर्फ इसलिए चर्च में ना आए कि मेरा खुद का मैटर है, हर बात के लिए आए कि आपकी आने वाली जो जनरेशन है वो चेंज हो सके यीशु मसीह के नाम से, आपका आने वाला जो टाइम है वो बदल सके। सैमुएल को तो पता ही नहीं था कि मैं एक नबी बनूंगा, लेकिन उसकी मां ने कुछ बोला था और एली ने उसको कुछ और बोला था। वो है सैमुएल की जिंदगी में आया कि नहीं आया? ऊंची आवाज में बोलो, सैमुएल की लाइफ के अंदर आया कि नहीं आया? आज जो कुछ आप अपने बच्चों के लिए बीज रहे हैं, आज जो कुछ आप अपने परिवार के लिए बीज रहे हैं, याद रखना, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, उसका फल या उसको काटने का टाइम भी आएगा, फिर आपको काटना पड़ेगा। इसलिए हन्ना ने प्रार्थना बोई, आंसू बोए, हन्ना ने प्रार्थना बोई, आंसू बोए, अपना जीवन बोया, अंदर से रोई, बिलकी, कल्पी, तड़फी, परमेश्वर से उसने अपनी कोख को खुलवा ली यीशु मसीह के नाम से। ये ताकत है जी, ये ताकत है उसकी व्यवस्था को मानने में। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरी व्यवस्था को अपने मन से कभी ना उतारे, मेरे हुक्मों को, मेरे वचनों को अपने जीवन में तू रखे, जमा रखे, तो लिखा तेरे सारे काम सफल होंगे। और आज लोग असफल क्यों हैं? उसने तो वादा किया ना तेरे सारे काम सफल होंगे। बोलो, मैंने आपको खुद बोला मेरा एक भी काम असफल नहीं हुआ। पिछले 4 सालों से एक भी काम मेरा असफल नहीं हुआ यीशु के नाम से। मैंने जिसको छुआ, जो कहा, जिस पर हाथ रख दिया, वो मेरा हो गया यीशु मसीह के नाम से। ये मैंने पाया है पिछले 4 सालों से, सिर्फ इसी एक वजह से कि मैंने परमेश्वर के अधिकार को यूज करना सीखा, उसकी अथॉरिटी को समझना सीखा, और फेथ के साथ, अधिकार के साथ बोलना सीखा कि नहीं प्रभु तूने लिखा है तो ये पक्का है। और परमेश्वर बार बार अपने वचन के माध्यम से बोल रहा है। उसको पता है ना कि जो टीट क्वालिटी वो नहीं मानेगी। उसने बार बार कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। उसको पता ये नहीं मानेंगे, वो बार बार बोलता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई मुझ में आएगा, मुझ पर विश्वास करेगा, मेरे साथ चलेगा, मेरे पीछे चलेगा, मेरे चानन में चलेगा, कभी ना मारा जाएगा, कभी ना ठोकर खाएगा, कभी ना गिरेगा, कभी ना मरेगा, वो अनंत काल तक जीवित रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य से। मैं तुमसे
हूं। कहा कि नहीं कहा? प्रभु ने कहा ना। तो फिर ये वचन आपके जीवन से बाहर क्यों चले जाते हैं? या आप उस कैटेगरी से, उस सिस्टम से बाहर क्यों चले जाते हैं? फेथ कहां चला जाता है? विश्वास कहां चला जाता है? तभी मैंने बोला था कि आज फेथफुल संडे है। विश्वास कहां चला जाता है? और परमेश्वर यहां पे एक डांट लगा रहा है कि अगर तुम मेरा कहना नहीं मानते तो फिर मुझे सुबह शाम तंग क्यों करते हो? सुबह शाम मेरा दिमाग क्यों खराब करते हो? प्रभु कर दे, प्रभु कर दे, प्रभु आ कर दे, प्रभु वो कर दे। परमेश्वर कहता जो मैं कहना तू वो कर, बाकी चिंता मेरी है, मैं आपे पूरा करांगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कहा कि नहीं कहा मेरे राज्य की खोज करो? तो मेरा काम क्या है? प्रभु को खोजना है बस। बाकी काम किसका है? परमेश्वर का, वो खुद करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपके काम सफल हो तो पवित्र वाणी के अलावा आपके कामों को कोई पास्टर सफल नहीं कर सकेगा। कोई पास्टर सफल नहीं कर पाएगा। साढ़ा दिमाग खराब ऐसी थी उन्हें। तुम ये सीखने आते हो जो मैं अभी बोल रहा हूं। अन्ना कहां गई थी? एली के पास। अन्ना कहां गई थी? एली के पास। मूसा को ठहराया कि लोगों को लेके बाहर निकल। इसी प्रकार मुझे ठहराया कि मैं आपको लेके स्वर्ग तक पहुंचूं यीशु मसीह के नाम से। ये ड्यूटी है मेरी। मैं अपना काम पूरा कर रहा हूं। आप लोगों ने अपना काम पूरा करना है। अगर आप इसी की 45 नंबर आयत को देखें जी, 6 की 45 को क्या लिखा है वहां पे? ऊंची आवाज में पढ़ेंगे फटाफट, शाबाश। चंगा आदमी, चंगा व्यक्ति अपने मन के चंगे खजाने विचों, अपने मन के चंगे खजाने में से चंगियां गल्लां कढ़दा है, अच्छी बातें निकालता है। अते बुरा आदमी, और बुरा व्यक्ति बुरे खजाने विचों, बुरे खजाने में से बुरियां गल्लां कढ़दा है, बुरी बातें निकालता है। क्यों जो मन विच भरिया होया है, क्यों जो कुछ मन में भरा हुआ है ओ दे मुंह ते ओही आउंदा है, उसके मुंह से वही बाहर निकलता है। लेकिन आज तक आप लोगों ने इस वचन को सुना है, बहुत बार आपने बोला भी होगा, लेकिन आज मैं आपकी नजर में एक बात करवाऊं, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता यीशु के नाम से। कोई भी व्यक्ति जिसको प्रभु ने बना दिया वो बुरा नहीं है। चाहे वो गोरा है, काला है, नीला है, पीला है, व्हाइट है, सफेद है, लाल है, कैसा भी है, बुरा नहीं है। उसका जो मन का खजाना है ना, उस खजाने के अंदर वो क्या जमा करता है, उसके कारण उसकी पहचान होती है। यहां पे लिखा कि जो कुछ उसके मन से बाहर निकलता है, जो कुछ उसके मन से बाहर निकलता है, वो वही उसको बताता है कि वो क्या है। इसका अर्थ क्या है कि आप अपने मन में जमा क्या करते हैं और मन में आपके जमा कब होता है। सब मेरे साथ बोले, हमारे मन में जमा कब होता है? जब आप सुनते हो। आपके मन में जमा कब होगा? जब आप सुनते हो। किसी की बुरी बातें सुनोगे, आपके मन में वही जमा होंगी। किसी की अच्छी बातें सुनोगे, आपके मन में वही जमा होंगी। सुनना, जिसके ऊपर मैं बार बार बोल चुका हूं, यीशु ने खुद कहा कि तुम चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो, क्योंकि जो सुनोगे वो अंदर भरेगा और जो अंदर भरा होगा वही बाहर आएगा, और जब वो बाहर आएगा तो लिखा कि सारा काम प्रभाव से करेगा। रात में मैंने बताया कि आप कोई भी एक्शन ले लो, उसका रिएक्शन आएगा। अगर अच्छा काम करोगे, रिएक्ट अच्छा आएगा। अगर बुरा एक्शन लोगे तो रिएक्शन बुरा आएगा। इसलिए मन के अंदर जमा क्या हो रहा है? यहोशू को यही तो बोला जा रहा है ना कि मेरे व्यवस्था की पुस्तक को अपने हृदय में जमा कर ले। यही तो दाऊद बोल रहा है ना, परमेश्वर मैंने तेरे वचन को अपने मन में जमा कर लिया कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं यीशु मसीह के नाम से। आप लोग याद रखना, इस बात को थोड़ा गौर से समझ लेना। ऑनलाइन भी जो बाइबल में आप लोग पढ़ते हैं, वो वचन उस टाइम काम नहीं आता
वचन वो आपके काम आता है जिस टाइम आप किसी समस्या में जूझ रहे हैं और उस टाइम आपको पवित्र आत्मा अंदर से कहे ना डर, मैं तेरे साथ हूं, वो वचन आपके काम आते हैं यीशु मसीह के नाम से। उस टाइम आपको जो कहा जाता है वो आपके काम आते हैं। अगर आपके अंदर कुछ जमा ही नहीं है तो बाहर क्या आएगा? मन के अंदर जमा ही है कि पानी 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 और तेल ही जमा है, क्रॉस ही जमा है, बाइबल को सराहने रख के सोना ही जमा है, तो ये तो बाहर भी हो रहा है, फिर ये मसीहत में भी है, तो फिर हमारा और उनका फर्क क्या रहेगा? आपका और मेरा जितने ऑनलाइन है सबका फर्क यही है कि हम जीवते की औलाद हैं यीशु मसीह के नाम से। मरी वस्तुएं हम नहीं पूजते प्रभु यीशु के नाम से, मरो पर विश्वास हम नहीं करते प्रभु यीशु के नाम से, किसी के बहकावे में हम नहीं आते प्रभु यीशु के नाम से। कोई हमें कहे उसके कारण या उसकी वजह से हम अपनी जुबान गंदी नहीं करते यीशु के नाम से, क्योंकि सुना है आप सभी ने, कीचड़ को छेड़ोगे तो कीचड़ उल्टा खुद पर ही आएगा। इसलिए जैसे कमल का फूल है ना पाक साफ, वैसे आप लोगों ने जीना यीशु मसीह के नाम से। रहेंगे संसार में ही लेकिन संसार से अलग रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। रहेंगे लोगों के बीच में ही लेकिन उनके जैसे नहीं बनेंगे यीशु के नाम से। समुंदर के अंदर मछली होती कि नहीं होती? सब हाथ उठा के पूछो, होती है कि नहीं होती? बताइए। समुंदर के अंदर मछली रहती है कि नहीं रहती? लेकिन बिना उसकी इच्छा के उसके मुंह में पानी जाता है? रहती कहां पे? जो आज पहली बार आए सुने मेरी बात को, मछली कहां पे रहती है? पर उसकी बगैर इच्छा के उसके मुंह के अंदर पानी जाता है। ऐसे ही आप हैं, ऐसे ही आप हैं। समुंदर के अंदर रह रहे हैं, पाप के क्षेत्र के अंदर जी रहे हैं, लेकिन बिना आपके मुंह खोले, बिना आपके मन से कुछ निकले, आपके मुंह में गंदगी नहीं आ सकती। अगर चाहे भले आप समुंदर में रह रहे हो, जैसे मछली रहती पानी में है, समुंदर में है, लेकिन उसकी इच्छा के बगैर पानी उसके मुंह में। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? शैतान की तो कोई औकात ही नहीं है मसीह के अंदर कि वो आपकी जिंदगी को उल्ट पलट दे। नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। आज हो सकता है किसी को रुकावट लगी हो यहां तक पहुंचने की, लगी, लेकिन रुके, दबा के आए ना उस बात को, पहुंचे ना, तो फिर आपको रोक पाया, तो उससे ज्यादा तो पावर आपके अंदर ऑलरेडी है। इसलिए प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि मेरे काम सफल हो, तो पवित्र जो परमेश्वर की वाणी है ना, ये मन में जमा कर लो यीशु के नाम से। ये मन में जमा कर लो यीशु के नाम से। फिर आपको हराने वाला दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि जो आपको जीत देने वाला है ना, वो आपके अंदर रहता है यीशु मसीह के नाम से। अपने साथ वाले को बोलो, जो तुझे जीत देता है वो तेरे अंदर है प्रभु यीशु के नाम से। जो तुझे फलवंत करता है वो तेरे अंदर है। तो याद रखना कि आप मन में क्या भर रहे हैं। जो कुछ आपके मन में भरा जाएगा ना, वही बाहर आएगा। बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? ऊंची आवाज में। कभी ऐसा देखा कि पेड़ तो आम का लगाया गया लेकिन उस पे केले आ गए? हाँ जी। तो वचन के अंदर क्या लिखा कि एक नल से दो तरह का पानी, एक ही नल से दो तरह का पानी, उसी जुबान से तुम प्रार्थना करो, उसी जुबान से तुम गाली निकालो। हो सकता है ऐसा? अगर हो रहा है तो फिर अभी तक मेरा प्रभु पर विश्वास नहीं है, अभी तक मेरे अंदर प्रभु का डर नहीं है, अभी तक मैं प्रभु के डर के अंदर या उसके भय के अंदर नहीं जी रहा। और जिस दिन आप ये सोचने लग गए कि मेरा परमेश्वर मेरे अंदर है, तो आपका जुबान और आपका आत्मा पवित्र रहेगा और आपको कोई भी अशुद्ध नहीं कर पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कोई भी अशुद्ध नहीं कर पाएगा आपके जीवन को। हालेलुया। आप सब लोग जितने ऑनलाइन हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अपने कामों को सफल करवाने के लिए टोट के मत ढूंढो, टोट के मत ढूंढो, परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाओ, प्रभु के पवित्र वाणी को, प्रभु के वचनों को अपने जीवन में जगह दो, स्थान दो, वो आपके मन में जमा रहने पाए, तो सारे काम आपके सफल होंगे। और फिर जैसे यहोशू को कहा गया कि जिस जिस स्थान पर तू जाएगा उस स्थान पर मैं तेरे साथ चलूंगा, तो आपका परमेश्वर आपके साथ रहेगा यीशु के नाम से। आप
आपका परमेश्वर आपके साथ रहेगा प्रभु यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष दे। तारीफ करेंगे सब जनजोश के साथ। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में आंखें बंद करके प्रार्थना में जाएं, प्रार्थना में जाएं और जो कुछ सुना, जो कुछ मांगा मन में जमा करें, जमा करें मेरे प्रियो, जमा करें।